यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवताः रमन्ते। ये हमारी वैदिक काल से चली आई परंपरा भारत की रही है और इसी परंपरा के बारे में इस वीडियोज़ के अंदर चर्चा रहेगी। सबसे पहले तो मैं महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी 2024 की एग्ज़ाम देने वाली 22 जून की सभी महिला बहनों का चैनल पर स्वागत करता हूं और नमस्कार करता हूं। देखिएगा आपका रिजल्ट कब आएगा, इसका जवाब रहेगा। कट ऑफ क्या रहेगी, आज हमने कट ऑफ कैटेगरी वाइज बनाई है, इसी वीडियोज़ में है। आपको संपूर्ण वीडियोज़ देखना है, संपूर्ण वीडियोज़ के अंदर आपको कट ऑफ भी मिलेगी। और 13 जुलाई एग्ज़ाम, जिसके बारे में भी हमारी चर्चा मौखिक रहने वाली है। इससे पहले आप थंबनेल पे जो देख रहे हो, एक बहन का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, बहन की फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है। याद कीजिएगा, इस बहन का नाम विनेश फोगाट है। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, जो कि पिछले साल काफ़ी विशेष चर्चा में रहे थे, क्योंकि पिछली बार जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, जिन पर कई प्रकार के आरोप लगे थे और उन आरोपों की उन्होंने खिलाफत की थी, मामला उठाया था और उसी का नतीजन रहा, यह हम कुछ कह नहीं सकते। किंतु कल जो 3 बार वर्ल्ड चैंपियन को हराती है, उसके बाद सेकंड जांच होती है, उसके अंदर क्या नतीजा मिलता है, जो कि गोल्ड मेडल लाने वाली थी, अचानक ये कह करके कि 100 ग्राम वजन अधिक हो गया, निकाल दिया। और उसके बाद भारत के अंदर देखिएगा इस प्रकार की तस्वीरें। एक खिलाड़ी की हार नहीं, ये संपूर्ण भारत की हार है, भारत की महिला जगत की हार है। अगर कोई महिला मुद्दे की आवाज़ उठाता है, उसके खिलाफ राजनीति होने लग जाती है, तो वो सरासर गंदगी होती है, राजनीति नहीं। और यहाँ पर डॉक्टर ऋचा सिंह तो देखिएगा सभी प्रकार की हदें पार करती हुई नज़र आ रही है। ये स्थिति होती है। उन्होंने क्या लिखा है, दबदबा तो है। दूसरा आप ट्वीट देखिएगा, पहला ट्वीट आप उस समय का देखिएगा तो देखिएगा 100 ग्राम वजन बढ़ना, ये तो एक पानी पीने के कारण भी हो सकता है। और फिर सवाल उठता है, आखिर कुश्ती संघ का अध्यक्ष कौन है? आखिर इनको टैकल करने वाले टीम के कोच और अधिकारी वर्ग और सहयोगी थे, वो क्या कर रहे थे? पहले वजन सही, फिर वजन 100 ग्राम बढ़ना, फिर यानी ओलंपिक से बाहर का रास्ता दिखा देना, सरासर एक खिलाड़ी के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। चाहे इस प्रकार का खिलाड़ी किसी के घर पे जन्मा हो, ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। आगे हम मूल बात करते हैं आंगनवाड़ी महिला पर्यवेक्षक कट ऑफ 2024 की। यहाँ पर चर्चा, जैसा कि मैंने कहा, हम बनाएंगे, काफ़ी दिनों के बाद ये आ रही है। आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियोज़ को शेयर करना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी बहन के साथ इस प्रकार का अन्याय ना हो। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते की हमें याद आ रही है। अगर आपके साथ आपका ये चैनल होल्डर बगैर बताए कुछ आपकी भावना के साथ खिलवाड़ करता है, तो वो गलत होता है। यही क्योंकि ये एक अनुमान है और वह आपके द्वारा बताए गए जो प्रश्न संख्या हमने बार बार प्रयास किया है, आपने बहुत सारे कमेंट किए हैं और आपके आग्रह के फलस्वरूप ही हम ये अनुमान लेकर के आ रहे हैं। जो कि आपका देखिएगा 200 नंबरों का पेपर होता है, आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, 10% वाला जो नेम था, 5वें ऑप्शन वाला, उन सभी को ध्यान में रख करके आपकी 60 पोस्टों में वृद्धि हो गई। 2x2 का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं 30-35 अभ्यर्थियों को कंपटीशन, जो कि 2x2 में 17-18 के आसपास दिखाई देता है। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है लगभग। यहाँ पर आपके अंकों का अनुमान दिया गया है, क्वेश्चनों का अनुमान नहीं दिया गया है। जनरल के देखिएगा जिसके 118 से 22 के आसपास, वो यहाँ पर उम्मीद और दौड़ में मानेंगे अपने आप को। EWS 110 से 14। यहाँ पर देखिएगा नॉन TSP बेल्ट की बात हो रही है। OBC 116 से 18, SC 100 से 102, ST 95 से 97, MBC 114 से 16 और TSP बेल्ट के अंदर जनरल 100 से 104, SC 85 से 90 और ST आपके सामने जो दिखाई दे रही है 80 से 85। ये तो थे एक कट ऑफ के अनुमान। और ये कट ऑफ के अनुमान हमने कहाँ से लिए? देखिएगा, हमने केवल आपके द्वारा जो कमेंट बार बार दिए गए हैं, उन कमेंटों से अनुमान लिए। और हमने जो रहे हैं, ये अनुमान उसी सर्वे से भी रहे हैं। साथ ही जो
13 जुलाई का पेपर था। अब उसके बारे में हम अगला वीडियोज़ लाएंगे और 13 जुलाई का पेपर देने वाले सभी महिला अभ्यर्थियों से विनम्र हाथ जोड़ करके ये निवेदन है कि आप कि कितने प्रश्न सही हो रहे, सही जानकारी देना और अपनी कैटेगरी भी बताना, ताकि हम कुछ हद तक सही अनुमान लगाने का प्रयास करें। अनुमान तो अनुमान होते हैं, कई बार आपको मालूम है 100% सही चले जाते हैं, जबकि कुछ बार नहीं। अब हमारा प्रयास एक रहता है कि हम अध्यक्ष महोदय जी से बार बार निवेदन कर भी रहे हैं और इसी वीडियोज़ के माध्यम से भी और ट्विटर के माध्यम से भी आज ट्वीट करेंगे। कल आपको मैंने कहा रीट्वीट कीजिएगा कि आंगनवाड़ी महिला पर्यवेक्षक भर्ती की 2x2 का रिजल्ट है वो आप जल्द से जल्द जारी करें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, क्योंकि आगामी समय के अंदर वापस विधानसभा उपचुनाव होने हैं, उससे पहले इनकी नियुक्तियां हो और ताकि आगामी भर्तियों से संबंधित भी ये तैयारी करें। और आपका जो भी कमेंट है आप कमेंट कर दीजिएगा। एक बार पुनः आग्रह रहेगा कि चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और बहन फोगाट का सहयोग करने के लिए आप देखिएगा, आप अपनी भावना ज़रूर व्यक्त कीजिएगा कि किसी भी आगामी टाइम में किसी का भी, चाहे बेटा हो या बेटी हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, उनके साथ राजनीति के द्वेष भाव के कारण खेल भावना ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगली मुलाकात अगले वीडियो के साथ हम लेते हैं अनुमति। जय हिंद, जय भारत।